हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आज आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको लेकर के मैं आया हूं, जो आपके आने वाले पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर मैंने कई बार आपको बताया है इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जिससे आपको आइडियाज़ मिलते हैं। क्यों चलाए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन? क्योंकि हर बच्चा, ज़रूरी नहीं कि दोबारा दे रहा हो, हर बार कुछ नए बच्चे इसमें शामिल होते हैं। हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में हर बार कुछ नए बच्चे शामिल होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और हमें कैसे आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है, इसलिए ये श्रृंखला चलाई जाती है। तो ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कि किस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने हमसे पेट में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। क्या पूछ रहा है? विलोम युग्म मतलब ऑपोजिट का जो पेयर है। विलोम युग्म मतलब इसका ऑपोजिट का पेयर, सही ऑपोजिट एक दूसरे के कौन है? तो नूतन पुरातन है, कर्कश या खुरखुरा है, निषिद्ध या तुच्छ है, जोड़ या फिर मेल है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या है? आपका सही विलोम का युग्म है। तो इसमें जो आपका नूतन और पुरातन होता है, जो नूतन और पुरातन होता है, ये आपका क्या है? दोनों एक दूसरे का युग्म है, विलोम है। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। तो ये एग्जाम सही आपका क्या है? विलोम एक दूसरे के बनते हैं, नया का पुराना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ख्याली पुलाव पकाना। कई बार आपने अपने जीवन में ये सुना होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये मुहावरे होते हैं। इसके भी सवाल आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछता है, बहुत सारे पूछता है। तो ख्याली पुलाव का क्या मतलब होता है? गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना या उपद्रव मचाना। तो सीधी सी बात है कि ख्याली पुलाव का मतलब क्या है कि वो चीज़ धरातल पर है ही नहीं, हम सिर्फ एक इमेजिनेशन में सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, हम ख्यालों में सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ख्याल में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हिमालय उठा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव का क्या मतलब होता है? असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, फिर देखिए महर्षि। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है आपसे। तो मह प्लस अहर्षि या मही प्लस ऋषि या मह प्लस ऋषि या फिर महा प्लस ऋषि। तो इस महर्षि का क्या मतलब होता है? महा प्लस ऋषि। महर्षि का क्या मतलब होता है? महा प्लस ऋषि। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस ऋषि। आइए नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बार बार क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए कि कहां पर नहीं पूछा है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आंसर को गलत करवाने की क्षमता रखता है। अगर आपने सही से नहीं देखा इस नहीं को तो ये क्या कर देगा? गलत कर देगा। ये अनिल और अनल क्या होता है? इसका मतलब हवा और आग। अंश और अंश ये क्या होता है? हिस्सा और कंधा। ये है अपेक्षा और उपेक्षा, इसका मतलब होता है आशा और निरादर। क्योंकि भाई अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग, ये तो सही है। अंश और अंश भी सही है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? आप किसी से उम्मीद रखते हैं, किसी अच्छी चीज की अपेक्षा रखते हैं, अच्छी चीज की आशा या उम्मीद रखते हैं, तो ये भी सही है। उपेक्षा का मतलब निरादर, आप किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की क्या करते हैं? उपेक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसका क्या कर रहे हैं? निरादर कर रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवलंब और अविलंब में ये हो गया अधर और विलोकित। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। लेकिन जो आपका लास्ट ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है आपका वो गलत है। ये सही अर्थ युग्म या अर्थ भेद नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सभी शब्द
मतलब क्या कहने का है कि अगर ए में ये 3 दिए हैं तो ये तीनों किसी चीज के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। ये तीनों भी किसी चीज के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये भी किसी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये तो एकदम देखने में मालूम चल रहा है कि ये माता पार्वती का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक। दानव, निशाचर, अम्बक, ये तो है ही नहीं। रीता, ऋक, तिक्त बिल्कुल अलग है। मनोरथ, स्पृहा और निलय, ये तीनों में से कोई भी नहीं है। आपका सही आंसर क्या है, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। क्या है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, एक टुकड़ा या एक किसी बड़े भाग का एक छोटा भाग, पार्शियल। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इंटैक्ट, परफेक्ट, इनकम्प्लीट या अनब्रोकन। अनब्रोकन का मतलब बिना टूटा हुआ, इंटैक्ट, परफेक्ट पूरा है, कंप्लीट है ये लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तीनों का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं, इन तीनों का मतलब है कि कंप्लीट मतलब पूर्ण है ये। लेकिन हमसे सिनोनिम्स किसका पूछा है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है किसी एक, ये पार्ट है, ये पूरा, तो इस पार्ट की बात हो रही, ये हो जाएगा इसका क्या, पार्शियल। ठीक है। तो इनकम्प्लीट, इसका मतलब है कि अगर इतना हटा दिया जाए तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो पार्शियल का क्या हो जाएगा आपका सही। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। तो पार्शियल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, ये क्या आपका हो गया, विलोम। ये क्या है, डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से ना खुश होना। डिसअपॉइंट का मतलब किसी चीज से डिस्टर्ब होना या ना खुश होना या अपसेट हो जाना। तो इसका अपोजिट क्या है, सेल तो हो ही नहीं सकता। सेल का मतलब कुछ बेचना या कुछ भी। मीट का मतलब मिलना। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। तो आपका बचा कौन, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। एक हो गया डिसअपॉइंट, मतलब आप बिल्कुल डिस्टर्ब हैं उससे, असंतुष्ट हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, या एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड या फिर और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। क्या करना है आपको, राइट करना है, एडिट करना है या फिर कंपाइल करना है किसी डिक्शनरी को। तो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता क्या है कि पूरे किसी एक स्टेटमेंट के लिए आपको एक वर्ड आंसर में देना होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि बहुत बड़े किसी सेंटेंस को आपको एक वर्ड में उसको बनाना होता है। तो किसी भी डिक्शनरी को राइट करना, एडिट करना या कंपाइल करना आपका क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफी। क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफी। तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है। फिलॉसफी आप जानते हैं, दर्शन शास्त्र होता है, साइकोलॉजी आप जानते हैं कि मनोविज्ञान होता है, बायोग्राफी क्या होता है किसी व्यक्ति की, मतलब अगर ऑटोबायोग्राफी है तो वो जीवनी, बायोग्राफी एग्जैक्टली क्या होती है, जीवनी होती है। तो ये आपका आंसर नहीं है। आपका क्या करना है, डिक्शनरी को कंपाइल करने की बात हो रही है। तो डिक्शनरी को कंपाइल करने के लिए लेक्सिकोग्राफी का इस्तेमाल या उस वर्ड का इस्तेमाल होता है। अब ये क्या आ गया, ये करंट का सवाल आ गया है। तो करंट के सवाल को आपको, इसको तो वैसे नहीं पढ़ना, लेकिन इससे आपको क्या आइडिया मिलेगा कि हाँ अगर एग्जाम इस वक्त था तो इस वक्त तक का करंट पूछा गया है। ठीक। तो अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, किसका, भारत की पहली। एक चीज याद रखिएगा करंट में कि जो कुछ भी देश में या विदेश में कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश में या पहला या विदेश में पहला, जो चीज़ फर्स्ट हो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख करके अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। भारत में पहला या पूरे दुनिया में पहला या किसी राज्य में पहला, कुछ भी हो वो सवाल ध्यान रखिएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या कोई ऐसी महिला पहली बार बनी हो, वो आपके करंट में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी क्या है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर कोलकाता। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया, ये मतलब इसका शुरुआत कहाँ पर की गई, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये कोलकाता में किया गया है। ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, कोलकाता में।
नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण, मैंने आपको अभी अभी बताया ना कि पहले से बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, विदेश में हो या देश में हो, कहीं भी हो। देखिए विदेश कहीं तो पूछा है ना कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला क्या निकाला, कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। ये इजराइल है, कनाडा है, या चीन है, या यूएसए, तो ये आपका क्या है, इजराइल है। क्या है, इजराइल है। ध्यान रखिएगा, पहला भ्रूण, कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है इजराइल ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? किस राज्य में है, किस राज्य से आपको सवाल पूछा है। महाराष्ट्र में है, गोवा में है, गुजरात में है, या उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो है आपका IIBX कहाँ पर खोला गया है, ये एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली। ये कहाँ पर खोला गया है, ये गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, अभी हम खुद कराएंगे। जितने सैन्य अभ्यास हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। खेल से संबंधित जो प्रश्न होंगे करंट के, वो मैं आपको कराऊंगा। बहुत सारी चीजें आपको करानी है, बस साथ साथ आप लगे रहिए। तो सैन्य अभ्यास क्या है, ताइवान के साथ किस देश ने किया है? यूएसए ने किया है, इजराइल ने किया है, रशिया ने किया है, या फिर चाइना ने किया है? तो ताइवान के आसपास किया है, ठीक है। सबसे बड़ा आपको पता है कि चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, मतलब अपना ही भाग मानता है। तो उसके अगल बगल ये सारी चीज़ें डराने के लिए, धमकाने के लिए खुलेआम करता रहता है। तो ये आप कौन हो गया, ये चाइना ही हो गया। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। क्या नाम था उसका? स्पेस लाइट, स्काई लाइट, मून लाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अभ्यास था, ये कौन सा अभ्यास था? स्काई लाइट। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा अभ्यास था? स्काई लाइट। अब आपको 2023 के सारे करंट पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम आपका लगभग 2 महीने बाद, या 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 20 दिन बाद हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो आपको क्या करना है कि जनवरी से लेकर के अभी तक का सारा करंट धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, बाकी हम आपको पढ़ाएंगे ही। भारत के किन 2 शहरों के बीच में आकाशा एयर की, किसकी? आकाशा एयर की पहली उड़ान का, फिर पहली, मैंने बोला ना पहली, पहला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई से मुंबई, जबलपुर से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद, या अहमदाबाद से लखनऊ। तो ये आपका कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका शुरू हुआ है मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद में आकाशा एयर का संचालन हुआ है पहली बार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय को। इसको इसलिए डिटेल में नहीं समझाया जा रहा है क्योंकि ये पुराना करंट है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया मिले कि किस महीने तक का करंट पूछा गया था पिछले पेपर में आपसे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये आपका किस में आ जाता है? ये आपका स्टैटिक जीके का सवाल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? ये आपका स्टैटिक जीके का सवाल आ जाता है, समझ रहे हैं? स्टैटिक जीके का भी एक बहुत बड़ा रोल है 10 नंबर का। तो आइए देखिए, कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं? आप अच्छे से जानते हैं कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी देश है, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन यूएई जो है वो हमारा पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? देश नहीं है, तो हमारा ये नहीं है, बाकी तीनों हमारे पड़ोसी देश हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI for भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत करी है? तो किसने करी है? ये आईआईटी मद्रास ने करी है। किसने करी है? आईआईटी मद्रास ने करी है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कहाँ पर, चंडीगढ़ में कौन सा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में किया गया नशीली दवाओं और तस्करी का जो खत्म करने पे या सुरक्षा पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसमें कौन शामिल था? ये है केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं देश के, उनके अध्यक्षता में ये किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला, फिर से देखिए पहले का आया ना नाम, पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये कोई और नहीं है, नन ऑफ दिस, ये है गोवा। कौन सा है? गोवा। कौन सा है? भारत का पहला हर घर जल। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दिवस से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैटिक जीके में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये सारी चीजें मैं कराता चलूंगा आपको। दिवस भी है, सैन्य अभ्यास भी है, पड़ोसी देश भी हैं, उनकी राजधानी है, उसकी मुद्रा है, सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा नदी द्वीप है? मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लुलू द्वीप या फिर माजुली द्वीप? तो ये कौन सा है? ये माजुली द्वीप है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ये बहुत बार कई सारे एग्जाम, अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं आपको दिवस कराऊंगा, सैन्य अभ्यास कराऊंगा, पड़ोसी देश कराऊंगा, और आपको क्या कराना है? उस देश की मुद्रा, उस देश की राजधानी। समझ रहे हैं? तो देखिए, मुद्रा से सवाल आया ना, क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आपका हंगेरियन फॉरेट है, या फिर हंगेरियन नायरा है, हंगेरियन पाउंड है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये आपका क्या है? हंगेरियन फॉरनेट। क्या है? फॉरेनेट। ठीक है, फॉरेन कह लीजिए या फॉरेनेट कह लीजिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य। पहला, ध्यान दीजिए ना, कितनी बार आ चुका है इतनी देर में। पहला कौन सा था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो ये सब जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश था। भारत का पहला भाषा के आधार पर, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला जो अलग हुआ या बना हुआ गठित राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा में, तो सब जानते हैं कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए, यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। UNFCCC या CCC, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका फुल फॉर्म है। किसका? UNFCCC। ठीक है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? नौटंकी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये क्या हो गया आपका? उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है। अलग अलग राज्यों से जो वहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपने देख लिया, इसलिए अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये हमारा कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक। अब देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट फेमस बुक पावर ऑफ द माइंड? किसने लिखी है? इनमें से फेमस बुक है पावर ऑफ माइंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ माइंड को लिखा है? किसने लिखा है? तो ये लिखा है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है पावर ऑफ माइंड।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के सेशन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही अभी हमें पेट के ऊपर, पेट 2023 के ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अभी हमारी पहली एक श्रृंखला ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और बाकी स्टैटिक जीके का पार्ट, करंट का पार्ट, ये सारी चीज़ें मैं खुद कराऊंगा आपसे, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन और हमारा प्रयास आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, तो हमारी टीम को अप्रिशिएट करिए, हमारे चैनल को अप्रिशिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।